तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को आज लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है। उस रिलीफ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही के वकील आमिर सईद राह हमारे साथ मौजूद है। उनसे ये जानते हैं कि क्या बड़ा रिलीफ है। आमिर साहब, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जो किया है वो क्या है, ज़रा नाज़रीन को बताइएगा। देखिए जी, सबसे पहले जब ये जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है जिनका काम था इलेक्शन कराना, इन्होंने उनके खिलाफ जब बोगस FIRs की भरमार की, एक से दूसरी FIR, और जब FIR में एक में अरेस्ट करते थे अगले दिन कोर्ट डिस्चार्ज करती थी, उसके अगले दिन एक नई FIR होती थी, एक कंटिन्यूएशन चल रही थी। इसके ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से हमने एक पिटीशन हाई कोर्ट में फ़ाइल की अंडर आर्टिकल 1991C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्समेंट कि इनके खिलाफ जो कोई FIR या पेंडिंग इंक्वायरीज मौजूद हैं उसके बाबत हमें बताया जाए। अगर कोई ऐसी अननोन हमारे खिलाफ ब्लाइंड FIRs हैं कि ये कानून की मंशा नहीं होती कि जब आपके ऊपर एक FIR हो तो उसमें आप 10 FIR हो तो इकट्ठी उसकी अरेस्ट करते हैं। तो हमने पिटीशन फाइल की तो ऑनरेबल सिंगल जज ने यहाँ पर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने ऑनरेबल ने ऑर्डर फरमाया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को 2 FIR 1150/23 और 5/23 के अंदर प्रोटेक्टिव बेल दे दी और कहा कि जब ये रिलीज़ होते हैं तो 10 दिन तक ये नीचे जाके कोर्ट में अपनी बेल फाइल कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ जो पेंडिंग इंक्वायरीज हैं पुलिस के पास, FIA के पास, एंटी करप्शन के पास, नैब के पास, उनके अंदर इनको गिरफ्तार ना किया जाए। आमिर साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी आपने उनकी गिरफ्तारी को पे दर पे गिरफ्तारी को चैलेंज किया हुआ था, ये उसी से मुतल्लिक जी। ये जो ऑर्डर हुआ उस ऑर्डर को इन्होंने 15/7 को चौधरी साहब को इस ऑर्डर में रिलीज़ ना किया और एक दिन के लिए इलीगल डिटेन करने के बाद 16 तारीख को एक डिटेंशन ऑर्डर जारी कर दिया और साथ ही साथ 17 तारीख को 17/7/2023 को इस ऑर्डर को डिवीजन बेंच से इन्होंने सस्पेंड करवा लिया। ठीक है। अब उस ऑर्डर के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के बाद यहाँ भी अपील ये चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि 21/8/2023 को ये केस सुना जाए और सुनने के बाद इसको डिसाइड किया जाए, अदरवाइज जो स्टे ग्रांट किया हुआ है वो वोकेट हो जाएगा। ठीक है। आज आर्गूमेंट्स हुए और आर्गूमेंट्स होने के बाद डिटेल ये चीज़ें आर्गूमेंट्स उनकी तरफ से भी आई कि ये जो अपील फाइल की है वो भी गलत है। वो सिर्फ लॉ जो फंडामेंटल राइट्स एक बंदे को दिए गए हैं, एक 77 ईयर का बंदा है, उसको मुसलसल 2.5-3 महीने से जेल में रखा हुआ है, तो ये कौन सा ऐसा ऑर्डर था जो इलीगल था। तो कोर्ट के अंदर आज बड़े 2-2.5 घंटे के 3 घंटे के आर्गूमेंट्स हुए और उसके बाद कोर्ट ने जो पंजाब गवर्नमेंट की अपील थी वो खारिज कर दी उस ऑर्डर की। इसका मतलब है कि वो जो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब का ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि इनको किसी FIR में इसी पेंडिंग इंक्वायरी में अरेस्ट ना किया जाए, वो ऑर्डर वापस पे इन फील्ड आ गया। यानी चौधरी साहब को जो गिरफ्तार करने का इकदाम था वो उसके हवाले से वो देखें, वो जो गिरफ्तार करने का इकदाम नहीं था, वो हमने एक पिटीशन और की हुई है कि ये जो इन्होंने वहाँ इलीगल डिटेन किया हुआ था वो कल लगी हुई है पिटीशन, वो हम उसको सेपरेट हम चला रहे हैं। लेकिन बेसिक उनका था कि इनको किसी और केस में नैब में अरेस्ट कर ले जाएं और नई FIR जिस तरह अभी उन्होंने नैब में उनको गिरफ्तार कर लिया है तो ये इलीगल किया है। क्योंकि ये जो ऑर्डर ये पुराना बहाल हो गया तो उसके मतलब है कि उस 17/7 के बाद इन्होंने उनको अरेस्ट किया है तो ये सारी चीज़ें वहीं उस दिन पे जाएंगी। वो ऑर्डर बहाल होगा तो ये जो इन्होंने गिरफ्तारी की हुई है वो भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर होगी। इसके ऊपर हम आज मुशावरत करके हम ये कल ऑर्डर फाइनल आ जाता है तो ऑर्डर पढ़ के उसके बाद हम अपना राय। अभी ये कहा जा सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी जो अभी है वो अदालत ने कलअदम कर दी है इस सेंस में कि पंजाब हुकूमत की अपील जो है वो खारिज हो गई है। देखिए, मेरे मुताबिक ये है क्योंकि वो जो पहली पिटीशन थी जिसके अंदर रिलीफ दिया गया था इनको किसी पेंडिंग इंक्वायरी या FIR में गिरफ्तार ना किया जाए, वो ऑर्डर आज जो था अपील उसके खिलाफ अपील खारिज हो गई तो वो ऑर्डर बहाल हो गया। इट मीन कि उस ऑर्डर के तहत किसी इंक्वायरी में भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो उसके खिलाफ उस वक्त नैब की ये इंक्वायरी चल रही थी। इट मीन कि नैब की जो इंक्वायरी थी वो इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकती थी, उसका फर्दर जो है ना वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हो सकता था। लिहाजा मेरे ख्याल में वो जो गिरफ्तारी है वो भी नल एंड वॉइड है। अब हर बंदे का अपना स्टांस है। मेरे मुताबिक ये है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उस जजमेंट जब वो रिस्टोर हो गई है और इनकी अपील गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की खारिज हो गई है तो वो उसी दिन 13/7 को जाएगा जो 13/7 को फैसला हुआ था। उस वक्त ये नैब की गिरफ्तारी नहीं थी, लिहाजा ये केस वहीं से स्टार्ट होगा और चौधरी साहब को इनको छोड़ना पड़ेगा। चौधरी साहब का जो आज का रिमांड हुआ है वो फिर क्या वो नैब की हिरासत में रहेंगे चौधरी साहब, या
उनको अभी इस पे मज़ीद आपको एप्लीकेशन जो है वो फाइल करना देखें जी, देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये ऑर्डर देख के उनको रिहा कर देना चाहिए और कोर्ट की क्योंकि ऑर्डर को कंप्लाई विद करना चाहिए, लेकिन जो हमारी पुरानी पास रवायत चल रही हैं उसके मुताबिक वो रिहा नहीं करेंगे और अदर हमें अगेन हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी हाई कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज़ इलाही के वकील आमर सईद राह हमारे साथ मौजूद थे। उनकी विज़डम के मुताबिक, कानूनी विज़डम के मुताबिक चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे, उनकी पंजाब हुकूमत की अपील खारिज होने के बाद उनकी गिरफ़्तारी जो है वो कालअदम हो चुकी है, लेकिन उनका ये ख्याल है कि इस गिरफ़्तारी को मज़ीद क्लियर करने के लिए, कालअदम डिक्लेयर करने के लिए उन्हें कल से एक नई कानूनी जंग लड़ना पड़ेगी। और आज चौधरी परवेज़ इलाही की कमरा अदालत में भी चौधरी परवेज़ इलाही के साथ जो पुलिस एहलकार थे उनको भी चाय पिलाई गई। ये नहीं कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया है तो जो पुलिस वाले हैं वो उनके दुश्मन हैं, बल्कि चौधरी साहब के जो एक वज़ादारी है वो भी हमें देखने में आई कोर्ट रूम के अंदर। और बल्कि चौधरी साहब ने SP उस्मान थे, उन्होंने कहा SP पुत्र चाय पी के जाएँ। तो चौधरी साहब को आज 29 सितंबर तक के लिए आइंदा मंगल के लिए उन्हें जो है उनके जिस्मानी रिमांड दिया गया है और इस बुनियाद पर दिया गया था कि आज हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में एक अपील जो है वो ज़ेर समाअत है। अगर वो फ़ैसला आ जाता है तो उनकी गिरफ़्तारी जो है वो कालअदम होने का इम्कान है। तो अब देखते हैं कि आइंदा तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के वकला क्या नई दरख्वास्त दायर करते हैं और उनकी रिहाई के लिए क्या इक़दाम करते हैं। नेक्स्ट वीलॉग में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू अमर भाई।